सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 47 देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ का संहार। ऋषि कहते हैं, हे राजन, प्रशंसनीय पराक्रमी महान असुर शुंभ ने इस श्रेष्ठ दैत्य को मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। आज मेरी आज्ञा से काल तक कालकेय मौर्य सोहार तथा अन्य असुरगण बड़े भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुंभ और दोनों शुंभ भाई उन दैत्य को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए हों। उस समय असुर राज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मर्दल, भेरी, डिमडिम, झांझ और ढोल आदि बजवाए। उन जुझारू बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़ाए जा रहे थे। उस समय उन्हें अपनी पराई की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुर राज के साथ सम्रागण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ किया। बारंबार शतवनी तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ दिखाई नहीं देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासागर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमत्त गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के ऊंचे समान ऊंट अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार कर रहे थे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठाहार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बे ने अपने धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घंटे को भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कांपता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ वार्षिणी रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सारस वाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर
मालती के फूल का एक दल भी नहीं डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसा मनोहर शरीर तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल की जलधारा बरसा रही हो। उस समय रणक्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ जान पड़ता था। मद से उद्यत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे, विदिन, विपाल, परिघ, धनुष, अशु, भिंडी, प्रास, क्षुर्प तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण सम्रागण में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं जो उड़ती हुई बालकाओं बगलों की पंक्ति के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। शत विक्षत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने लगी। कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी में सेवार की भांति दिखाई देते थे। उनकी चादरें सफेद फेन भ्रम का उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने के पश्चात, राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया और जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुस्साह टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने आयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदनंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जिससे समस्त असुर संतृप्त हो उठे। तब देवी ने शंभु से कहा, तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक डटे रहो। तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की एक ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों ने देवी और देवी के चलाए हुए बाणों ने शुंभ के सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदनंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने से समस्त चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल ही खेल में विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर आघात प्रहार किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल ही खेल में विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर आघात प्रहार किया। शिवा के लोक पावन मणि पंकज से मृत्यु प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महान पराक्रमी निशुंभ और भयानक महाबली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने फिर यज्ञ आदि आरंभ किए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभो, दैत्यराज के वध के प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है, वह इस लोक में देवलोक में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परमलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को चला जाता है। राजन,
इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। 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 अपने कर्म गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे। नारू मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। नारू मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। 10 काज सवारे। अपने कर्म गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं क्या जानूं बाबा रे। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का फूला। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का फूला। जैसे घास का फूला। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं
कबीर तब ही नर जागे, चमका दंड मुंड में लागे। कहो कबीर तब ही नर जागे, चमका दंड मुंड में लागे, मुंड में लागे। अपने कर्म गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे, मैं क्या जानू बाबा रे, मैं क्या जानू बाबा रे, मैं क्या जानू बाबा रे। अपने कर्म गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे, मैं क्या जानू बाबा रे, मैं क्या जानू बाबा रे। बंदगी इख्तियार बंदे, बंदगी इख्तियार, बंदगी इख्तियार बंदे, बंदगी इख्तियार। साहिब रोस धरो के प्यार, साहिब रोस धरो के प्यार, साहिब रोस धरो के प्यार, साहिब रोस धरो के प्यार। बंदगी इख्तियार बंदे, बंदगी इख्तियार। बंदगी 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 बंदगी, बंदगी 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 बंदगी, बंदगी इख्तियार बंदे, बंदगी इख्तियार। फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत विचार। फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत विचार। तू ही तरिया तू ही करिया, तुझे ते निस्तार। निस्तार। बंदगी इख्तियार बंदे, बंदगी इख्तियार।
बंदे बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार साहिब रोस धरो के प्यार 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 बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार जी बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार नाम तेरा आधार मेरा जो फूल गई है नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार नाम तेरा आधार मेरा जो फूल गई है नार जो फूल जई है नार बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार साहिब रोस धरो के प्यार साहिब रोस धरो के प्यार वाहे गुरु 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 बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार जी बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार बंदगी कह कबीर गुलाम घर का जियाए पावे मार कह कबीर गुलाम घर का जिया पावे कह कबीर गुलाम घर का जियाए भावे मार कह कबीर गुलाम घर का जिया पावे अब हम चली ठाकुर पे हार अब हम चली ठाकुर पे हार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार लोगन की चतराई उपमा दे बसंतर जार को
हमें बुरा कहो, हम तन दियो है डार। कह कबीर गुलाम घर का, जियाए पावे मार। 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 कबीर कुकर राम को, कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरो नाम। कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरो नाम। गले हमारे जेवरी, जे खींचे तह जाओ। गले हमारे जेवरी, लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह। दागदार नाम गुरु गोबिंद सिंह, कमतरी दे सगान गुरु गोबिंद सिंह। रेजा चीने खान गुरु गोबिंद सिंह, बाद जान फिदाए गुरु गोबिंद सिंह। हरक ओ बर पाए गुरु गोबिंद सिंह। कह कबीर गुलाम घर का, जियाए पावे मार। कह कबीर गुलाम घर का, जियाए पावे मार। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਤਨੇ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਰਾ ਜਰਾ ਕਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਲ ਸੱਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੂਕਰਾਂ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਰਾਤਬਾ ਨਹੀਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਤਰੀ ਦੇ ਸਗਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਰੇਜ਼ਾ ਚੀਨੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂਕਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟੁਕੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਵੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ, ਜਿਆਏ ਪਾਵੇਂ ਮਾਰ। कह कबीर गुलाम घर का, जियाए
बंदगी इख्तियार, साहिब रोश तरो के प्यार। भगत कबीर जी अपनी बाणी विच दस रहे हैं, ऐ बंदे जे तू बंदा है तां फिर बंदगी कर, ते जे उस मालिक दी बंदगी नहीं करदा तां तू गंदे तो गंदा है। क्योंकि जित मुख नाम ना उचरे बिन नामे रस खाए, नानक एवें जानिए तित मुख थुक्कां पाए। महाराज कहंदे जे तू बंदा है तां बंदगी नूं इख्तियार कर, साहिब नूं कोई उलांभा ना दें कि हे वाहिगुरू तू ओनू ओ कुछ दिता ते मैनू कुछ भी नहीं दिता। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਆ ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਸਰੀਰ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਅਰੋਗ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण भी खोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी हिर ले तो मूढ़ा को कहां करे। जे वाहिगुरु एक जेड़ी तू मंगदा पे है, जिस गल ते तू प्रभु नाल नाराज है कि ओ चीज नहीं दिती, ओ कमलिया ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਵਸਤੂਆਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋੜ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ उसदे दर दा गुलाम बन जा। कह कबीर गुलाम घर का जियाए पावे मार, कह कबीर गुलाम घर का जियाए पावे मार। कह कबीर गुलाम घर का जियाए ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਛੋੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਤਨਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ जितना को घर दा गुजारा है। ये रब दे प्यारियां दी निशानी है। फिर वो पल्ले भी नहीं बनते, किसे कोलों मंगते भी नहीं, दरवाट ऊपर खर्च मंगे जबे दे तां खाएं। ये भगतां दी निशानी है। तो इसलिए महाराज भगत कबीर जी कह रहे हैं, ओ बंदे तू बंदगी नूं इख्तियार कर। जे तू नितनेम करदा है, पाठ रखाउना है, कोई लंगर लाउना है, तेरी पिछे कितनियां कामना हुंदियां हन। ते कामना करके जेड़े तू कर्म कर रहे हैं, भावें नाम ही जप रहे हैं, भावें सिमरन भी कर रहे हैं, वो तां इस तरह हन जिवें कोई मजदूर मजदूरी करदा है ते अपने मालिक कोलों शाम नूं अपनी मजूरी लैके तुर जांदा है, लेकिन उहदा कोई प्यो पुत्तर वाला या सेवक और गुरु वाला रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं जुड़िया। मन दी मैल तद ही धोपेगी जे तू निष्कामता दे नाल उस निरंकार दी उस्तत करे। तेरे नितनेम पिछे, तेरे सिमरन पिछे कोई मंग ना होवे। ते जे भाई मंगा नाल असी भरपूर हाँ तां फिर जितना मर्जी है सिमरन कर लईए, वो सुकाम भगती होएगी, प्रेमा भगती नहीं कह सकते उस भगती नूं।
ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਸੰਤੋਖ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਹਣੇ ਨਾ ਮਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਕ ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਝੂਲਣ ਲੱਗੇ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤ ਗੁਰ ਕਹਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਮਨਾ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਕਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜਿਆਏ ਪਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜਿਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਭਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਸ ਮਾਣੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚਰਨਾ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚਰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੂੰ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਚਰਨ ਪਕੜਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਅਣਗਿਣਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਓਗੇ, ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਧਰ ਗਏ, ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ 12:15 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਮ ਲਿਖੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਸੇਗੀ।
ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਨ ਮੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਲਮ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜਿਆਏ ਪਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਜਿਨ ਸੇ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸਿਕਾਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨਾ ਨਾਮ ਸੇ ਭੋਏ ਭਾਰਤੀਏ। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। परवरदिगारी अपार अगम बेअंत तू, जिनी पछाता सच चुम्मा पैर मुंह। तेरी पने खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर, शेख फरीद खैर, शेख फरीद खैर दीजे बंदगी 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 कुदरत कीम न जानिया वड्डा बेपरवाह हो। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साओ। कर बंदे तू बंदगी 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 जिचर घट में सा। बंदगी 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 इख्तियार बंदे बंदगी इख्तियार बंदगी इख्तियार
साहिब रोष धरो के प्यार, साहिब रोष धरो के प्यार, बंदगी इख्तियार बंदे, बंदगी इख्तियार, बंदगी इख्तियार बंदे, बंदगी इख्तियार। लिया था उन लोगों को मैं जानती थी। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं सैनिक फार्म के लोगों को कैसे बुलाऊं। फिर मुझे लगा कि जितने भी जिनके थ्रू हमने घर लिया उनको पूछती हूँ कि यहाँ पे तो क्लब भी है, तब तक हम क्लब के भी मेंबर नहीं बने थे, तो मैं क्लब वालों को बोलती हूँ अपनी लिस्ट दे दीजिए मेंबर्स की। उनको मैंने कहा कि भूषण अंकल आप हमारे को लिस्ट दीजिए जिन लोगों को आपने घर दिलाए होंगे, उनके फ़ोन नंबर वगैरह आपके पास होंगे। तो उन लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प करी। और उन दिनों इतना ज़्यादा मोबाइल का प्रचलन था नहीं, बहुत ज़्यादा, और था भी तो किसी की लिस्ट बनी हुई नहीं थी। तो कुछ लैंडलाइन से फ़ोन करके, कुछ मोबाइल से फ़ोन करके फाइनली वो दिन आया जिस दिन गुरुजी ने घर आना था। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना अंदर से कांप रही थी कि पता नहीं मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, गुरुजी खुश होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि जिनको आप मानते हैं कि वो आपकी सब कुछ हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट करें ताकि वो बहुत खुश होकर जाएं और आपको बहुत ब्लेसिंग्स देकर जाएं। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया हुआ था और गुरुजी जब आए तो उनके साथ मंदिर के 10-12 लोग थे। हम बाहर गार्डन में खड़े हुए थे और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं थी, हमने तो कोई कैमरे वगैरह का किसी का इंतजाम नहीं किया। पर मुझे कोई अफसोस नहीं है उस बात का, क्योंकि मुझे लगता है गुरुजी तो दिल में है, जरूरी थोड़ी है। अदरवाइज तो गुरुजी की इतनी ज्यादा सब जगह आपको वो दिखती है, बाकी हम कैमरे में नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं। गुरुजी गार्डन में खड़े हैं, बात कर रहे हैं रोमा आंटी से और सुधा आंटी से, और हाथ मेरी तरफ कर लिया। मैं दिया लेके खड़ी थी, दिए के साथ बहुत सारे फूल थे, टीका था। और गुरुजी ने हाथ मेरी तरफ किया तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस हाथ में क्या रखूं। तो मैंने फूल उठाया थाली से और गुरुजी के हाथ में दे दिया। और संजय जी, मैं आपको कह नहीं सकती, वाकई जैसे भोले शिव शंकर गुरुजी को कहना चाहिए। कोई चेहरे के ऊपर कुछ नहीं, हर समय गुरुजी की मुस्कुराहट ही रहती थी। गुरुजी ने फूल लिए, देखा, फिर कहने लगे अच्छा बता अंदर कहाँ से चलेंगे। मैंने कहा गुरुजी ये गेट खुला है, यहीं से आपके लिए वो है। हम आए, अंदर बैठे। गुरुजी सारी यहाँ की संगत आ चुकी थी, जितने भी लोगों को हमने इनवाइट किया था। कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, उसमें कुछ एक दो सीनियर लोग भी थे, सरकारी, मतलब जैसे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर, फाइनेंस देखते थे, वो आए थे। तो ये सब लोग आए, मेरी फ्रेंड्स आई थी जो कि कुछ एक दो ज्वेलरी की बिजनेस करती हैं, कुछ फ्रेंड्स और भी थी। और सबने गुरुजी को प्रणाम करने के बाद, यहाँ पर एक एसोसिएशन है जो कि सुरजीत वासु स्कूल के नाम से है, उनके जो मिस्टर वासु हैं वो आधे घंटे तक गुरुजी को अपने स्कूल के बारे में बताते रहे। संगत जी, गुरुजी का बड़प्पन आप ये देखिए कि आधे घंटे तक जब वो बोलते रहे, गुरुजी ने एक बार भी ये नहीं कहा, ना किसी को इशारा किया कि इनको बोलो कि चुप हो जाएं, या चुपचाप सुनते रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम सुन के थोड़े से बोर हो गए कि भाई ये तो बंद ही नहीं कर रहे, गुरुजी को सुनाते जा रहे हैं, इतनी देर हो गई। पर गुरुजी आराम से सुनते रहे। गुरुजी ने एक दो बार उनसे कुछ बात पूछी और फिर कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सो इतनी मतलब गुरुजी के अंदर इतनी वो थी,
मैं कहूँगी सहनशीलता की संगत कितना भी टाइम ले ले, कितना भी वक्त ले ले, अगर गुरुजी वहाँ बैठे हैं तो वो सबको सुनने के लिए तैयार थे, सबको समझने के लिए तैयार थे। और उसके बाद फिर जब गुरुजी ने लंगर वगैरह ले लिया, चाय प्रसाद ले ली, तो मुझसे कहने लगे कि मुझे अच्छा लगा, तूने अच्छा इंतजाम किया हुआ था। तो मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और आप मानेंगी नहीं कि जो जनरल मैनेजर फाइनेंस के आए थे उनको गुरुजी ने मैंने तो उनको वही कह के इंट्रोड्यूस कराया था कि जनरल मैनेजर फाइनेंस हैं। तो कहने लगे कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर ने बुला, और आफ्टर 2 years सेम जेंटलमैन बिकेम द CMD ऑफ दैट कॉर्पोरेशन। तो गुरुजी को मेरे ख्याल से सभी कुछ पता था, और गुरुजी से जिस किसी ने भी ब्लेसिंग ली उन्होंने बहुत कुछ जिंदगी में पाया। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मतलब हमारे हाउस को तो उन्होंने ब्लेस करा ही करा। मेरे हस्बैंड श्रीलंका में रहते थे, उनकी फैक्ट्री वहाँ थी, तो वह हर हफ्ते कभी दिल्ली आना, फिर श्रीलंका चले जाना, फिर हम लोग श्रीलंका चले जाते थे। तो गुरुजी वहाँ बैठ के कहा करते थे, जब मेरे हस्बैंड आते थे तो कहते थे श्रीलंका उठो, पिक्चर खत्म हुई, घर जाओ। और जब अंकल नहीं होते थे तो हमें कहते थे सैनिक फार्म उठ जाओ, अब घर जाने का वक्त हो गया, खत्म हो गया पिक्चर। तो गुरुजी इतने जोवियल नेचर के थे, तो लगता ही नहीं था कि गुरुजी से कुछ वो रखना चाहिए कि भाई वो गुरु महाराज हैं तो आप उनके साथ कुछ डिस्टेंस रखें, आप उनसे डरें, उनसे घबराएं। बिल्कुल नहीं, जब हंसते तो बिल्कुल ऐसे ही करते थे जैसे कि आप में और हम में से ही एक हैं, और बहुत ही अच्छा लगता था। तो जब अंकल वहां थे तो मुझे एक दिन बुला के कहते हैं गुरुजी कि तू श्रीलंका हुआ। और संगत जी, मैंने कहा जैसे हम लोगों को आदत होती है चीजों को कैजुअल लेने की, मैंने भी बड़े कैजुअल तरीके से कहा अच्छा गुरुजी मैं चली जाऊंगी। नेक्स्ट वीक मैं फिर मंदिर गई। गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू श्रीलंका हो आई। मैंने कहा कि नहीं गुरुजी। कहते हैं श्रीलंका जा। अच्छा गुरुजी। और फिर एज यूजुअल मैंने फिर वही कहा कि गुरुजी मैं नहीं जा पाई। गुरुजी बहुत गुस्से में आ गए, कहने लगे हूँ तो मंदिर ना आई अगर तुझे श्रीलंका नहीं जाना तो मैं इतनी घबरा गई और डर गई। मैंने कहा कि कहीं गुरुजी मेरा मंदिर आना ना बंद कर दें। और अब मंदिर का इतना वो होता था कि खींच के चले जाते थे मंदिर में, बिल्कुल खींच के, ऐसे लगता था कि बस अब मंदिर अगर इस हफ्ते नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या खोएंगे हम, क्या हमारे चीज को मिस करेंगे। तो मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को फोन किया और उनसे कहा कि मैं श्रीलंका आना चाहती हूँ। और गुरुजी ने कहा कि श्रीलंका हो क्या हो। संगत जी मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसे लगता है जब मैं बाद में सोचती हूँ कि शायद गुरुजी कुड फोरसी समथिंग मिस हैपनिंग इन अवर लाइफ, जो कि गुरुजी ने वहां मुझे भेज के शायद उस मिस हैपनिंग को खत्म कर दिया या घटा दिया या रिमूव कर दिया, मुझे नहीं पता, पर ऐसा महसूस होता है। क्योंकि फिर मैं श्रीलंका गई, वहाँ 5-6 दिन रही, और हमारे काफी वर्कर्स इंडिया से जाते थे श्रीलंका में फैक्ट्री के लिए। और गुरुजी को मैंने आके बताया कि गुरुजी मैं होके आ गई हूँ। संगत जी श्रीलंका में जो हमारी फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री के अंदर एल्यूमिनियम रॉड्स बनती थी और कॉपर रॉड्स बनती थी। और जो रॉ मटेरियल आता था ये बिल्कुल डिफरेंट सा सत्संग है, जो कि आपने आम लोगों की जिंदगी में नहीं सुना होगा, पर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँ। हो सकता है कि मेरे बेटे ने भी शेयर किया हो, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो जो रॉ मटेरियल आता था उसमें छोटे छोटे से, कई बार क्योंकि उन दिनों मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही थी तो हाँ छोटे छोटे हैंड ग्रेनेड्स वगैरह आ जाते थे। और दे वर सपोज टू सॉर्ट आउट, सारे वर्कर्स उसको सॉर्ट आउट करके जो भी मटेरियल उनको उसमें अलॉय में डालना होता था उसको वो अलग करके और फिर वो उसको फर्नेस में डालने के लिए अलग कर देते थे। इसी सॉर्टिंग आउट में कुछ
वो फट गए, जो छोटे वाले हैंड ग्रेनेड्स होते हैं फट गए। तो 3-4 जो वर्कर्स थे उनमें से एक वर्कर तो बहुत ही सीरियस हो गया और उसकी जो हेड है खोपड़ी बिल्कुल फट गई, 2 में हो गई, जुड़ी हुई थी पर 2 में हो गई। सारे लोगों को हॉस्पिटल लेके भगाया गया और बहुत सारा कुछ परेशानी सी लगी कि भाई मेरे हस्बैंड बाय चांस उन दिनों इंडिया आए हुए थे, तो हमने उनको जाने से रोका क्योंकि उन्हीं दिनों यहाँ पे इंडिया में भी भूषण स्टील नाम की कंपनी थी, वहाँ पे मिस्टर भूषण को अंदर कर दिया गया था। तो हमने सोचा कि श्रीलंका जाएंगे तो श्रीलंका में इनको भी अंदर कर देंगे, ये सोच के कि भाई आपने कुछ गलत चीजें इंपोर्ट करी हैं। सो जो जनरल मैनेजर था वो हैंडल करते रहे, सारे लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और हमने बहुत प्रे की। और आप मानेंगे संगत जी क्या गुरु जी की वो थी कि सारे वर्कर ठीक हो गए और जो वर्कर हम सोच रहे थे कि ये तो कभी भी बच ही नहीं सकता, उसका सारा सिर सिल गया, सिर्फ उसकी थोड़ी सी एक आंख में खराबी रही, बाकी वो कंप्लीटली ठीक हो गया। उन सबको जो भी कंपनसेशन देना होता है वो सारा दिया गया फैक्ट्री की तरफ से। पर ये गुरुजी की लीला थी और हमें लगा कि ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, और हमें मुझे लगा नहीं कि ये किसी ऑर्डिनरी इंसान के बस की चीज है, क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट था कि वो पॉसिबल नहीं था। आप देखिए जो ऊपर की छत थी, फर्नेस की आग से वो छत सारी फट गई, क्योंकि श्रीलंका में बरसात बहुत आती है, तो वो रेंज से ऊपर से ठंडा और नीचे से ये गर्म जलता हुआ जो आग का फर्नेस था, उससे वो पूरी छत फट गई और साथ में फिर ये सब हुआ। तो फैक्ट्री तो क्लोज करनी पड़ी, पर ये सारा इवेंट जो है वो थोड़ा कंट्रोल हुआ। अब जब फैक्ट्री क्लोज हुई तो इतना सारा वहाँ स्टॉक पड़ा था, इतना सारा रॉ मटेरियल था कि मेरे हस्बैंड थोड़े से परेशान रहने लगे। और वो आए यहाँ पर और 2-3 बार हम मंदिर गए मेरे साथ, जो कि पहले इतना नहीं जाते थे। और मुझे नहीं मालूम, पर गुरुजी को बस मैंने इतना ही कहा, गुरुजी की बहुत परेशानी है, और कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने कहा सब ठीक है, और कोई भी बात गुरुजी के साथ शेयर नहीं की। मेरे हस्बैंड आए 2-3 बार, वापस श्रीलंका चले गए। जो इंश्योरेंस के पैसे थे जब क्लेम करने के लिए गए तो वो डिनाई कर दिया गया कि ये नहीं हो सकता। और मेरे हस्बैंड जो कि जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर ऑफिसेस खोले हुए थे अपने पार्टनर के साथ, वो सारे ऑफिसेस को बंद करना पड़ा, बिकॉज सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इंडिया और श्रीलंका की भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स खत्म हो चुके थे। तो जो बिजनेस से बेनिफिट होता था यहाँ, जो एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया में और श्रीलंका में मैन्युफैक्चर होता था, वो सारे भी धीरे धीरे कम हो चुके थे। और साथ में ये जब दुर्घटना घटी तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि देयर इज नो पॉइंट कि इस बिजनेस को श्रीलंका में कंटिन्यू किया जाए और ये हम इंडिया में ही ट्रांसफर कर देंगे। पर वो तभी पॉसिबल था जब सारे बैंक के लोन वगैरह वहाँ पे दिए जाएं, उनको वापस किए जाए, और उसके बाद ही कुछ हो सकता था। इतना रॉ मटेरियल पड़ा था, इतना फिनिश स्टॉक रेडी था, और जब इंश्योरेंस के लिए गए तो इंश्योरेंस ने बिल्कुल मना कर दिया। काफी चक्कर लगाने के बाद मेरे हस्बैंड बड़े हैसल्ड हुए, और यू विल नॉट बिलीव 15 दिन बाद जब वापस श्रीलंका गए हैं तो एक इंश्योरेंस का बंदा उनको बैंक में ऊपर नीचे चढ़ता मिल गया। कहने लगे कि अग्रवाल साहब आप आइए, मैं देखता हूँ आपकी फाइल को एक बार। उसने फाइल देखी और कहा कि जी आपकी फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब कुछ थ्रू हो जाएगा। और संकेत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो ऐसे हुआ कि इंश्योरेंस के पैसे मिले, जो स्टॉक था उसके लिए पता नहीं गुरुजी ने कैसे डायरेक्शन दिया, मुझे दिया, मेरे हस्बैंड को दिया। वी टॉक टू समबडी, उन्होंने बोला कि जी मैं पूरा स्टॉक लेने के लिए तैयार हूँ। सारा स्टॉक उनको इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया गया, और उन्होंने ही कहा कि आप रॉ मटेरियल भी मुझे को भेज दीजिए, तो वो सारा रॉ मटेरियल भी उनको भेज दिया गया। संजय जी इतनी बड़ी कहानी है और मैं आपको बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ, क्योंकि जो तकलीफें उन दिनों हमारे परिवार ने और मेरे हस्बैंड ने फेस करी, हमें लगा था पता नहीं हम कैसे निकल पाएंगे इससे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक शौक था सबके लिए। परंतु गुरुजी ने ऐसे करा, ऐसे लगा जैसे किसी ने वन आफ्टर द अदर चीजों को सेट किया हुआ है। एक चीज ठीक हो रही है, फिर दूसरी ठीक हो रही है, फिर तीसरी ठीक हो रही है, फिर फोर्थ ठीक हो रही है।
ऐसे लगा जैसे somebody has aligned everything to get it all right. तो वो धीरे धीरे within a month or two एक न्यू अकाउंट मेरे हस्बैंड ने खोल लिया वहां पर, ताकि जो भी स्टॉक वो बेच रहे हैं उसके जो पैसे आए वो फिर उस बैंक से निकाल के दूसरे बैंक में दे दिए जाएं, और जो एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपेंसेस हैं वो भी सारे मीट हो सके. सो इट वाज ए वेरी वेरी मतलब ऐसा केयरफुली प्लान जैसे किसी ने किया हो ना, उस तरह से था. आप सोच सकते हैं कि जब फैक्ट्री बंद होती है, जितने भी अंकल हैं जो लोग बिजनेस में हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो कभी भी एक बंद होती हुई फैक्ट्री कभी आपको प्रॉफिट्स नहीं दे सकती, हमेशा लॉसेस में ही जाते हैं हम लोग. पर गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि जब श्रीलंका की फैक्ट्री बंद थी तो हमें हल्का सा भी लॉस नहीं हुआ. सारे बैंक के पैसे आराम से लौटा दिए गए, सारा रॉ मटेरियल बिक गया, सारा स्टॉक बिक गया. और संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है और किसी की कृपा नहीं है. सिर्फ ये गुरुजी का चमत्कार है. चमत्कार कहूंगी या ये गुरुजी के हमारे कुछ जो कर्म थे, गुरुजी ने उनको भी काट दिए, उनको अच्छा कर दिया, और हमको उस दरिया में जो हम बहने वाले थे उस दरिया से हमें किनारे पर ले आए. और इस बात का मैं जिंदगी में शुक्राना कर करके सवेरे से शाम, शाम से रात, सोते उठते मैं हर समय गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमारी जिंदगी में जो हमें रोल प्ले किया है उससे अच्छी कोई नहीं चीज है. और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि गुरुजी ने जो भी शिक्षा दी है, गुरुजी ने कहा कि किसी की निंदा मत करो, जो निंदा करता है जो सुनता है वो दोनों ही गलत हैं. कोशिश करती हूँ कि हम अगर गुरुजी के पास हैं तो हम वो सब फॉलो कर सकें जो गुरुजी चाहते थे, क्योंकि सिर्फ पाना ही हमारा अधिकार नहीं बनता, हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि जो गुरुजी ने हमें कहा है हम उसको फॉलो करें. और गुरुजी हमेशा यही कहते थे, नीडी लोगों की हेल्प करो और जितना हो सके लव बांटो, हैप्पीनेस बांटो. मैं अभी 2 दिन पहले भी कहीं सत्संग कर रही थी, मैंने कहा कि जितने भी शिव पुराण गुरुजी ने अपने हाथ से लोगों को बांटी है उस सब शिव पुराण पे लिखा हुआ है विथ लव एंड हैप्पीनेस. तो ये गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये एक प्राइमरी इम्पॉर्टेंट जो है इशू है कि हमको लव और हैप्पीनेस, ये 2 चीजें हमेशा अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए. तो संगत जी, मैं ये बात कभी भी नहीं भूलती और मैं हर समय यही सोचती हूँ कि हमें वो सब बिल्कुल फॉलो करना चाहिए जो कि गुरुजी हमें चाहते हैं करने के लिए. कोविड में मेरी डॉटर को कोविड हो गया, कहीं डॉक्टर के पास दिखाने चली गई थी, वहां से वापस आई तो अप्रैल के मंथ में 10 दिन बाद ही उसको कोविड हो गया. और हम लोग सब वरीड हो गए कि भाई बच्चा भी इसके पास सोया है और अमित को ना हो गया हो, बच्चे को ना हो गया हो. तो उसको तो आइसोलेशन में रखा, पर अमित ने कहा कि मम्मी मैं बच्चे को लेके अलग आइसोलेट हो जाता हूँ और आप लोग अलग हो जाओ. हम सब लोग आइसोलेट हो गए और गुरुजी की कृपा थी. पूजा को कोविड हुआ, बाकी घर में सब स्वस्थ रहे और पूजा भी महीने भर के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गई. ये गुरुजी की कृपा थी और कुछ भी नहीं. मैं तो यही सोचती हूँ कि जिंदगी देने वाले ही वो हैं और तो कोई है भी नहीं जिंदगी देने वाला. और आप देखिए कि मैं एक दिन, क्योंकि कोविड की वजह से बाहर नहीं जा सकते थे, तो मैं एक दिन वॉक कर रही थी अपनी लॉबी के अंदर ही. थोड़ा सा जल्दी चलना शुरू किया तो मैं बिल्कुल अपने बैग के ऊपर इतनी जोर से नीचे गिरी, मेरे दोनों टांगे ऊपर एंड ऑन माय हिप्स आई हैड फॉलन. और बहुत जोर से मेरे मुंह से चीख निकली और मुझे लगा कि मेरी तो सारी हिप बोन टूट गई होगी. और जब मैंने अपने पैर सीधे किए, सबने मुझे पकड़ा और कहा कि हम तुम्हें गोदी में उठाते हैं. मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार ट्राई करने दो. और मैंने वो एक बार ट्राई किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक है, मैं तेरे कुछ नहीं होने देना. और मैंने अपना पैर रखा. मैंने कहा कि मैं धीरे से खड़ी भी होती हूँ एक बार, हल्का सा खड़ी होके सबका सपोर्ट लेके मैंने अपने बेड पे जब मैं लेटी हूँ तो मुझे दर्द तो बहुत था. आई वॉज वेरी पेनफुल. मैंने पेन किलर खाया. मॉर्निंग में जाके सबने कहा कि भाई
हो सकता है कि हेयरलाइन क्रैक हो गया हो या कुछ हो गया हो, तो वी गॉट द MRI डन, कुछ भी नहीं था, टचवुड। मैं आपको बोल नहीं सकती कि मुझे लगा जैसे गुरुजी ने ही मेरे को बिल्कुल सेव किया है। और तो जिस तरह से मैं गिरी थी, मेरा बचना नामुमकिन था कि मेरी हड्डी ना टूटे। इट वॉज इम्पॉसिबल, बट आई वॉज बिल्कुल विद इन 1 month आफ्टर टेकिंग फुल बेड रेस्ट और डॉक्टर्स की थोड़ी सी दवाइयाँ लेने के बाद आई वॉज परफेक्टली हेल एंड हार्टी। और मुझे लगा कि गुरुजी का सपोर्ट और गुरुजी का साथ और गुरुजी की हैंड होल्डिंग ही सारा कमाल करती है, सारी वो दिखाती है, और कुछ भी नहीं। संगत जी, गुरुजी का चले तो जरूर गए हैं गुरुजी, पर मुझे तो अपने हर घर के कोने में गुरुजी दिखाई पड़ते हैं। मेरा छोटा सा ग्रैंडसन है, और मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना करा जब वो हुआ। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लगता है कि मेरा ये ग्रैंडसन ही गुरुजी ही है, और वो जब भी कोई बातें करता है या कुछ प्यार करता है तो मुझे लगता है कि गुरुजी हमारे घर में आ गए। तो हम अपने मन से, हम अपने जो हमारी आत्मा है उससे कितने ज्यादा गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब इस पे डिपेंड करता है। जब हम गुरुजी का ध्यान लगाते हैं, लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि मुझे गुरुजी सपने में आए, मुझे गुरुजी ने ये कहा वो कहा, पर गुरुजी हमेशा कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन से अच्छी और कोई चीज नहीं है। और मेरे सपने में गुरुजी सिर्फ एक ही बार आए, इतने सालों में सिर्फ वंस, और कभी भी नहीं आए। और मैं गुरुजी को हर चौथे दिन कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज सपने में दर्शन तो दे दीजिए, पर कभी भी नहीं आते। और वो लोग शायद बहुत भाग्यशाली हैं जिनके सपनों में आते हैं, पर मैं बार बार ये सोचती हूँ कि गुरुजी सपने में शायद उस दिन आएंगे जिस दिन मैं उनके लेवल तक आ जाऊं, उस लेवल तक आ जाऊं जिसमें एक गुरु अपने भक्त से एक्सेप्ट करता है कि ये मेरा भक्त मेरे कहने पर चले, मैंने जो बातें कही है उसको माने और उसके ऊपर अमल करे। तब शायद गुरुजी उस दिन मेरे सपने में आएंगे या मुझे और फर्दर मेरी हैंड होल्डिंग करेंगे। अभी उन्होंने हाथ तो पकड़ा हुआ है मुझे लगता है, पर मुझे ये नहीं मालूम कि मैं अभी उस लेवल तक पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। हमारे अंदर जो भी क्रोध है, हमारे अंदर जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे अंदर जो लालच है, हमारे अंदर जो कंपटीशन है, उस सबको खत्म करने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। गुरुजी कहते थे कि अपने मन को बिल्कुल साफ रखो, और वो साफ तभी हो पाएगा जब ये सारी गलत चीजें हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर से कम होंगी। और आपको और भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मैं गुरुजी के साथ, अपनी बेटी के साथ जब मंदिर आती थी, तो गुरुजी ने एक दिन मेरी बेटी से कहा कि तू ना अपनी माँ के साथ ना आया कर, ये तेरी माँ सारी ब्लेसिंग्स ले जाती है, तू तो अलग से आया कर। तो गुरुजी बहुत लोगों को बोलते थे कि साथ में नहीं आना, पर जब गुरुजी ने मुझे मेरी डॉटर को कहा तो मुझे थोड़ा अजीब सा तो लगा, पर मैंने कहा कि नहीं, गुरुजी जो भी गुरुजी कह रहे हैं उसका कोई मीनिंग होगा। तो उसके बाद से वो जब भी उसको जाना होता था वो किसी और के साथ चली जाती थी, मेरे साथ नहीं जाती थी। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं गुरुजी की जो कभी कभी ध्यान में आती रहती हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि हम गुरुजी का बखान तो वाकई बहुत करते हैं, पर हमको गुरुजी के करीब आने के लिए गुरुजी की जो एक अपने भक्त से एक उम्मीद होती है, अपने शिष्य से जो एक उम्मीद होती है कि वो शिष्य मेरे सोच के ऊपर खरा उतरे, उसके ऊपर हमें वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और मैं ये सोचती हूँ कि उसको पाना, उसको करना एक दिन का काम नहीं है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और हर समय दिमाग में हम जो भी कुछ बोलें, हम उसके ऊपर प्रति माइंडफुल रहें कि हम क्या सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, हमारी सोच में कोई गलत नहीं है, किसी के प्रति गलत नहीं सोच रहे, हमें अपने प्रति कोई घमंड नहीं है कि ओह मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ,
क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। हर इंसान यहाँ पे बाद में मिट्टी ही हो जाता है। तो गुरुजी हमेशा कहते थे घमंड ना किया कर किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर चुगलखोरी मत किया करो। तो संगत जी मैंने तो ज़िंदगी में ही अपना लिया है कि किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अपना आराम से रहो, खुश रहो, मस्ती से रहो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के अंदर रहो। दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न मत रखो, बिकॉज़ गुरुजी के पास पहुंचने का कुछ तो शॉर्टकट ढूंढना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम गुरुजी के कहीं भी करीब नहीं आ पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा संगत जी आप सब लोगों के साथ बात करके, और मेरी बहुत बहुत आप सभी को इतनी शुभकामनाएं हैं कि गुरुजी आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे और भर भर के आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करें। हमारे जो गलत कर्म है, हमारे गुरुजी कहते थे हमेशा तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कर्मों को जितना ज़्यादा हो उसे अच्छा कर सकें। जो हमने पुराना किया है वो तो हमें पता नहीं, परंतु जो हम अब कर रहे हैं वो तो हमारे कंट्रोल में है। उसको तो हम ठीक कर सकते हैं, उसको हम अपने आगे के लिए जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो हम बेहतर कर सकते हैं। तो संगत जी मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी को बहुत बहुत आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सबके मन की इच्छाएं पूर्ण हो, और आपके सबके घरों में बहुत खुशहाली हो और बहुत ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स बरसें। और बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, और कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। और जय गुरु जी आप सभी को मेरी तरफ से। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी
सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।